सागर किनारे बसे छोटे से गांव नीलपुर का मछुआरा अर्जुन हर दिन भोर होते ही अपनी पुरानी लेकिन मजबूत नाव लेकर समुद्र की ओर निकल जाता। उस दिन भी सूरज की पहली किरणों के साथ वो निकला था, लेकिन आज कुछ अलग था। समुद्र की लहरें अजीब शांत थीं, जैसे किसी अनकही बात को छुपा रही हूं। अर्जुन ने अपनी जाल समेटी और उसे पानी में फैला दिया। कई मिनट बीत गए और तभी उसे जाल भारी महसूस हुआ। वह मुस्कुराया, शायद आज बड़ी मछली फंसी है। पर जब उसने जाल को खींचा तो उसकी सांसें थम गईं। जाल के भीतर थी एक जलपरी। उसका चेहरा चांद जैसा उजला, आंखें समंदर की तरह गहरी और उसके लंबे नीले बाल पानी में लहरों की तरह तैर रहे थे। वह घायल लग रही थी। उसके नर्म फिन में जाल की कुछ रस्सियां उलझी थीं। अर्जुन ने बिना डरे, बिना कुछ सोचे अपने हाथों से जाल काटा। वह जलपरी कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा धन्यवाद और एक अबूझ अपनापन था। तुम कौन हो? अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा। जलपरी ने बस अपनी हथेली उसकी हथेली पर रख दी। कुछ ही पल में वो गायब हो गई, समंदर की लहरों के साथ। अगले कई दिन अर्जुन रोज उसी जगह पर जाता, घंटों समंदर को निहारता। उसका मन अब मछलियां पकड़ने में नहीं लगता था। रातों को वो उसी जलपरी का सपना देखता, उसकी आंखें उसे पुकारती। फिर एक दिन चांदनी रात में वही जलपरी दोबारा दिखी। इस बार वह डरती नहीं थी। मैं नीरजा हूं, उसने कहा, समुद्र की पुत्री। तुमने मुझे जीवन दान दिया और मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकती। अर्जुन अवाक था। तुम इंसानों की भाषा जानती हो? हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कम कहते हैं। धीरे धीरे अर्जुन और नीरजा के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। वो हर रात आती और अर्जुन अपनी नाव पर बैठकर उसके साथ घंटों बात करता। कभी गांव की कहानियां, कभी अपने बचपन के किस्से, कभी मौन में सिर्फ उसकी आंखों में डूब जाना। नीरजा उसे अपनी जल राज्य की झलकियां दिखाती। एक रात वो उसे समंदर के अंदर ले गई। चमकते हुए मूंगे, रंग बिरंगी मछलियां और वो नीला महल जहां उसका परिवार रहता था। पर यह प्रेम सहज नहीं था। दोनों की दुनिया अलग थी। एक दिन तुम मुझे खो दोगे अर्जुन, नीरजा बोली, या फिर मैं अपनी दुनिया छोड़ दूंगा, अर्जुन ने उत्तर दिया। उनकी प्रेम कथा समंदर के किनारों और लहरों की गहराइयों में गूंजने लगी थी। गांव के कुछ लोग अब अर्जुन को अलग देखने लगे थे। वो अक्सर पानी से बातें करता, मुस्कुराता और कई बार घंटों समुद्र में खोया रहता। एक रात जब तूफान आया, अर्जुन की नाव लौटकर नहीं आई। गांव वालों ने उसे मरा समझ लिया। पर सुबह जब तूफान थमा, किसी ने देखा, उसकी नाव किनारे पर थी और नाव पर एक नीले बालों वाली लड़की बैठी थी। अर्जुन के गीले बालों को सहला रही थी। जब लोगों ने पास जाने की कोशिश की, वो दोनों समंदर की ओर कूद गए और गायब हो गए। आज भी नीलपुर के मछुआरे कहते हैं, जब समंदर शांत होता है और चांद पूरा हो तो एक नाव पानी पर तैरती है। उसमें एक मछुआरा होता है और एक जलपरी। अर्जुन ने जब पहली बार नीरजा का हाथ थामा और समंदर की लहरों में उतर गया, तब उसे नहीं पता था कि वह किस दिशा में जा रहा है, मगर नीरजा का साथ उसे किसी भी डर से परे ले जाता था। समुद्र के नीचे की दुनिया वैसी थी जैसी उसने कभी कल्पना में भी नहीं देखी थी। रंगीन मूंगे, चमकदार मछलियां, पारदर्शी झीलें और झिलमिलाती गुफाएं। नीरजा उसे एक नीले प्रकाश से भरे महल में ले गई, जहां जलपरियों की रानी उसकी मां मीनाक्षी रहती थी। रानी ने अर्जुन को देखा और उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं, केवल चुपचाप जांचती हुई उदासी थी। एक मनुष्य हमारे बीच, उसने कहा, क्या वह जानेगा कि समुद्र की दुनिया को समझने के लिए कितना कुछ त्यागना पड़ता है? अर्जुन चुप रहा, लेकिन नीरजा ने उसकी ओर देखा और बोली, मां, वह मेरे प्राणों का रक्षक है। वह समंदर को नहीं छूता, उसे जीता है। अर्जुन को अब समझ में आया कि यह दुनिया सुंदर तो है, मगर कठोर भी। यहाँ सांस नहीं, विश्वास जिंदा रखता है। कुछ दिन वह वहीं रहा, समंदर के नीचे एक विशेष बबल में, जिसे जलपरी जादू से बनाते थे। नीरजा उसे हर दिन नई जगह दिखाती, हर रात उसकी बाहों में समुद्र की कहानियां बुनती। मगर अर्जुन के मन में सवाल गहराता गया, क्या वह अपनी जमीन, अपना गांव, अपनी मां की मटकी की चाय भूल सकता है? एक रात जब वो चट्टान पर बैठे थे, नीरजा ने पूछा, अगर मैं तुम्हें अपने संग हमेशा के लिए रख लूं तो क्या तुम पछताओगे? अर्जुन ने उसकी उंगलियां थामी और कहा, पछताने से पहले जीने की कोशिश करूंगा, जब तक तुम साथ हो। उस क्षण समंदर की लहरों ने एक मीठा गीत गाया, जैसे दोनों की आत्माओं को आशीर्वाद दे रही हूं। समंदर की उस जादुई दुनिया में हर दिन सपना लगता था, लेकिन सपना जितना सुंदर होता है उतना ही नाजुक भी। एक सुबह अर्जुन नींद से जागा तो उसे नीरजा नहीं दिखी। वह घबराया, महल के हर कोने में उसे ढूंढा। आखिरकार एक पुरानी सी मूंगे की गुफा के पास उसे रानी मीनाक्षी मिली, अकेली बैठी। पहली बार उसके चेहरे पर चिंता थी। नीरजा को ऊपर की दुनिया की हवाओं ने छू लिया है, रानी ने कहा। अब उसका शरीर दोनों दुनिया के बीच फंसा हुआ है। अगर तुम उसे इंसानों की धरती पर ले जाओ तो वह धीरे धीरे मिट जाएगी, और अगर तुम उसे यहां रखोगे तो उसका मन तड़पता रहेगा। अर्जुन के दिल में एक साथ कई तूफान उठे। नीरजा दोनों दुनियाओं की थी और अब किसी की भी नहीं रही थी। तभी पीछे से नीरजा आई। उसकी चाल अब भारी थी, आंखों में वो चमक नहीं थी जो अर्जुन पहली बार देखता था। अर्जुन, उसने धीमे स्वर में कहा, शायद मैं अब किसी एक जगह की नहीं रही। जब तुमने मुझे बचाया, मैंने जाना कि प्रेम एक जाल नहीं होता, लेकिन अब यह मुझे बांधने लगा है। अर्जुन कुछ कह नहीं पाया। वो चाहता था उसे बाहों में भर लेना, मगर नीरजा जैसे खुद अपने अंदर एक गहराई में डूब रही थी। उसी रात नीरजा अर्जुन को समंदर की सबसे ऊंची लहर पर ले गई। वहां दूर तक सिर्फ नीला आकाश और चांदनी फैली थी। क्या हम यहाँ हर रात आ सकते हैं? अर्जुन ने पूछा। नीरजा मुस्कुराई, जब तक मेरी सांसें इस पानी में हैं और तुम्हारा दिल मेरे नाम की लहरें गिनता है, हाँ, हम आ सकते हैं। लेकिन अगली सुबह जब अर्जुन उठा, उसकी हथेली में एक नीला मोती रखा था और नीरजा नहीं थी। गांव लौटकर अर्जुन फिर पहले जैसा नहीं रहा। वो अब मछलियां नहीं पकड़ता था। हर पूर्णिमा की रात वह अपनी नाव लेकर समुद्र में निकलता और चुपचाप पानी से बात करता। गांव वाले कहते हैं, जब अर्जुन गाता है, लहरें थिरकने लगती हैं
और कभी कभी एक नीली परछाई उसकी नाव के नीचे लहरों में नाचती है। कभी कभी वो मोती उसकी मुट्ठी में गर्म हो जाता है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उस रात जब अर्जुन ने मोती को अपनी मुट्ठी में भींचा, समंदर की लहरों ने अजीब सा संगीत गाया। वो कोई साधारण लहर नहीं थी, उसमें कोई पुकार थी, कोई याद। अर्जुन ने नाव को उसी दिशा में मोड़ा जहां कभी नीरजा उसे पहली बार मिली थी। समंदर उस रात गहरा और शांत था, जैसे उसकी सतह के नीचे कोई रहस्य सांसें ले रहा हो। उसने मोती को अपने सीने से लगाया और आंखें मूंद ली। अचानक लहरों के बीच एक चमक दिखाई दी। मोती उसकी हथेली से खुद निकलकर हवा में तैरने लगा और पानी की सतह पर जाकर एक नीली रोशनी में बदल गया। उस रोशनी के बीच नीरजा की आकृति उभरी, धुंधली लेकिन सजीव। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में वही पुरानी गहराई थी। अर्जुन, उसकी आवाज लहरों की तरह धीमी और कोमल थी। मैं अब इस संसार में नहीं हूं, लेकिन न तुम्हारे बिना न तुम्हारे साथ। मैं एक ऐसी दुनिया में हूं जहां यादें सांस लेती हैं और समय ठहर जाता है। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम लौटोगी? अगर तुम मुझे भूलने की हिम्मत कर सको तो नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी यादें मुझे हर रात पुकारें तो शायद मैं एक दिन फिर लहर बनकर लौटाऊं। उसके बाद रोशनी बुझ गई। अर्जुन अब हर रात उसी जगह बैठता, अपनी बंसी बिना डाले बस समंदर को ताकता, जैसे वो कोई जवाब दे देगा। गांव वाले अब उसे सागर का बेटा कहते हैं, जिसने समंदर से प्रेम किया और उसका एक हिस्सा बन गया। कभी कभी दूर समंदर में एक नीली आकृति दिखाई देती है जो नाव के पास आती है और फिर लहरों में गुम हो जाती है। अर्जुन मुस्कुराता है, वह जानता है यह भ्रम नहीं है। समय बीतता गया, पर अर्जुन वहीं का वहीं रहा। वही नाव, वही लहरें, वही इंतजार। उसके बाल अब धीरे धीरे नमक जैसे सफेद होने लगे थे, लेकिन उसकी आंखों में वही नीला समंदर अब भी लहराता था। गांव के बच्चे उसे समंदर वाला बाबा कहने लगे और बड़े लोग उसकी नाव को आशीर्वाद की तरह देखते, क्योंकि जिस दिन अर्जुन समुद्र में उतरता उस दिन मछुआरों को हमेशा भरपूर मछलियां मिलती। पर अर्जुन को मछलियों से नहीं, सिर्फ उस एक जलपरी से मतलब था जो अब लहरों से भी गहरी बन चुकी थी। एक पूर्णिमा की रात जब चांद ठीक समंदर के ऊपर ठहरा हुआ था, अर्जुन की नाव अपने आप समंदर के भीतर खींचने लगी। उस रात हवा में कुछ अलग था, न ठंडक न गर्मी, बस एक भारी चुप्पी। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे पानी उसकी सांसों की लय से बात कर रहा हो। अचानक पानी के नीचे से एक नरम प्रकाश उठा। वह वही नीली चमक थी जो वर्षों पहले नीरजा के साथ दिखती थी। और फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत परिचित। अब समय आ गया है अर्जुन। बिना घबराए, बिना दोबारा सोचे, अर्जुन ने मोती को अपने सीने से बाहर निकाला और दोनों हाथों से समंदर की सतह की ओर बढ़ा दिया। मोती जैसे ही पानी में छूटा, एक बड़ा नीला भंवर बना। मगर यह भंवर डरावना नहीं था, यह किसी पुराने वादे जैसा लगा, किसी प्रेम की गहराई जैसा। अर्जुन उस भंवर में उतर गया। नीचे समंदर के तल पर वह एक नई दुनिया में पहुंचा। सब कुछ नीला था, शांत और धीमा। वहां न कोई समय था, न कोई शब्द, बस भावनाएं तैरती थी। और वहीं एक संगमरमर की चट्टान पर नीरजा खड़ी थी, वैसी ही जैसी सालों पहले थी, सुंदर, नर्म और अजीब सी उदासी में डूबी। तुमने बुलाया, अर्जुन ने कहा, और तुम आ गए, नीरजा मुस्कुराई। उस दिन से अर्जुन कभी नहीं लौटा। लेकिन कहते हैं जब समंदर पूरी तरह शांत होता है और चांद अपनी पूरी रोशनी में होता है, एक नीली रोशनी समंदर की गहराइयों से ऊपर उठती है। कुछ कहते हैं वो नीरजा है, कुछ कहते हैं वो अर्जुन का दिल है, और कुछ मानते हैं अब दोनों समंदर बन चुके हैं। समंदर की उस नीली दुनिया में अब अर्जुन और नीरजा साथ थे, मगर यह साथ वैसा नहीं था जैसा जमीन पर होता है। यहाँ न दिन होता था, न रात, न शब्द, न आवाज, सिर्फ भावनाओं की ध्वनि और स्पर्श की भाषा थी। नीरजा ने अर्जुन को समुद्र के उस गुप्त हिस्से की ओर ले जाना शुरू किया जिसे जल परी लोक में नील हृदय कहा जाता था। एक जगह जहां जाने की इजाजत सिर्फ उन आत्माओं को थी जिन्होंने प्रेम में अपना संपूर्ण अस्तित्व खो दिया हो। नील हृदय पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। उन्हें अंधेरे गलियारों, चट्टानों की गुफाओं और भूली हुई लहरों से गुजरना पड़ा। एक जगह समंदर इतना गहरा हो गया कि वहां प्रकाश भी साथ छोड़ देता था। अर्जुन ने नीरजा का हाथ कसकर थाम लिया। नीरजा ने उसकी ओर देखा। उस एक नजर में भरोसा था, स्मृति थी और एक बेजुबान वादा। एक चट्टान के नीचे से गुजरते वक्त उन्हें पुरानी जल राक्षसों की आवाजें सुनाई दी, जो खो चुके प्रेम की चीखें थीं। ये वे आत्माएं थीं जिन्हें न प्यार मिला, न मुक्ति। नीरजा ने अर्जुन से कहा, यहां से हमें केवल अपनी यादों की रोशनी से रास्ता बनाना होगा। अगर डर गए तो हम भी इन्हीं में खो जाएंगे। अर्जुन ने अपनी आंखें मूंदी और उन पलों को याद किया जब वह पहली बार उसे जाल में फंसा हुआ देखकर डरा नहीं था, जब उसने उसे बिना शर्त आजाद किया था, जब वह उसकी आवाज बिना सुने उसकी धड़कन से बातें करता था। जैसे ही ये यादें उसके मन में उभरी, उनके चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। रास्ता साफ हो गया। आखिरकार वे नील हृदय के द्वार तक पहुंचे। दो विशाल सीपियों के बीच एक दिल के आकार की सुरंग थी जो हर धड़कन पर हल्का स्पंदित होती थी। नीरजा ने कहा, अगर हम इस द्वार से गुजरे तो फिर लौटना संभव नहीं होगा। हमारी पहचान, समय और स्मृति सब इस समंदर का हिस्सा बन जाएंगी। तुम तैयार हो? अर्जुन मुस्कुराया, वही मुस्कान जो पहली बार जाल में फंसी नीरजा को देखकर आई थी। मैं तो उसी दिन तैयार हो गया था जब तुम मेरी दुनिया में उतरी थी, और फिर दोनों एक साथ उस दिल के आकार की सुरंग में समा गए। कहते हैं नील हृदय समंदर की सबसे छुपी हुई पर सबसे सच्ची जगह है, जहां प्रेम शरीर नहीं आत्मा बन जाता है। अब भी जब समंदर बहुत शांत होता है, कोई दिल से सुन सके तो उसे दो धड़कनें महसूस होती हैं, एक अर्जुन की, एक नीरजा की। बरसों बीत गए। गांव के पास के समंदर में अभी वही रहस्य और वही शांति थी, लेकिन एक दिन कुछ बदला। गांव की एक स्त्री माया ने एक अपूर्व पुत्र को जन्म दिया। बच्चे की आंखें नीले मोती सी चमकीली थीं, जैसे उसमें कोई गहराई सांस ले रही हो।
उसकी त्वचा पर नमक की हल्की परत थी और अजीब बात यह है कि वह रोया नहीं, बल्कि जब उसने पहली बार आंखें खोली तो कमरे में एक मीठी जलध्वनि की गूंज हुई, जैसे लहरों की भाषा हो। गांव वाले हैरान थे। आपका एक छोटा सा लाइक मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा हौसला होता है। अगर आपको सच में अच्छा लगा तो दिल से शुक्रिया और दिल से एक कमेंट भी। और हाँ, अगर आप चाहे तो एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हम दोबारा मिल सके किसी अगली कहानी में। पर बूढ़ा नाविक रघु, जो कभी अर्जुन का साथी हुआ करता था, धीरे से बोला, यह बच्चा समंदर से आया है। यह अर्जुन की धड़कनों की संतान है। माया को याद आया, कई महीने पहले वह समंदर किनारे बेहोश मिली थी और उस रात पूर्णिमा थी, जब समंदर का पानी अजीब तरह से चमक रहा था। उसे यह भी याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंची या उस रात क्या हुआ था। बस यह कि जब होश आया तो उसकी हथेली में एक नीला मोती रखा था। बच्चे का नाम रखा गया नीरज, नीरजा और अर्जुन की याद में। नीरज जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसमें कुछ असाधारण बातें दिखने लगी। वह पानी के पास बैठते ही शांत हो जाता और कभी कभी लहरें अपने आप उसकी ओर खींचने लगती। वो बिना सिखाए तैरना जानता था और सबसे अजीब, वह समुद्र की लहरों को सुन सकता था, जैसे कोई पुरानी कहानी उसे फिर से सुनाई जा रही हो। एक दिन जब वह 7 साल का हुआ, उसने माँ से पूछा, माँ, समंदर मुझे अपना क्यों लगता है? जैसे मैं वहां किसी को जानता हूं, कोई मुझे पुकारता है। माया ने आंखें मूंद ली। वह जानती थी अब समय आ रहा है जब नीरज को अपनी असली पहचान की ओर ले जाया जाएगा और शायद अर्जुन और नीरजा की वह अधूरी कहानी इस बालक के भीतर फिर से जन्म लेगी। उस रात पूर्णिमा की चांदनी में नीरज चुपचाप तट की ओर गया और समंदर में झांक कर बोला, मैं आ गया हूं, क्या तुम अब भी वहां हो? और तभी लहरों में से एक नीली चमक निकली। नीरज मुस्कुराया, उसके पैरों के पास पानी खेलने लगा, जैसे कोई पुराना दोस्त उसका स्वागत कर रहा हो। उस रात नीरज समंदर के किनारे देर तक बैठा रहा। चांद की रोशनी लहरों पर ऐसे फिसल रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे रास्ता दिखा रहा हो। लहरें अब सामान्य नहीं थीं, वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं, जैसे किसी संगीत की लय पर नाच रही हों। और तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट हवा में घुली। नीरज, अब समय है। उसने कोई डर महसूस नहीं किया, न कोई हैरानी, सिर्फ एक पुराना अपनापन जो जन्म से पहले से भीतर था, जैसे कोई बिछड़ी हुई आवाज उसे बुला रही हो, एक माँ की, एक पिता की, या दोनों की आत्मा की। नीरज धीरे धीरे पानी में उतर गया। लहरें अब उसके पैरों को छूती नहीं, उसे सहलाती थी। पानी का तापमान बिल्कुल वैसा था जैसे किसी पुरानी स्मृति का आलिंगन। अचानक उसकी हथेली में रखा वह नीला मोती, जो माया ने कभी गले में बांध दिया था, तेजी से चमकने लगा। और तभी समंदर की सतह फटती सी लगी और एक नीला भंवर नीरज के चारों ओर बनने लगा, ठीक वैसा ही जैसा बरसों पहले अर्जुन के लिए बना था। बिना घबराए, बिना पीछे देखे नीरज उस भंवर में उतर गया। अंदर एक दूसरी दुनिया थी, वही जलीय महल, वही नीला आलोक, वही गहराई जो न जिंदा थी न मरी हुई। नीरज जैसे जैसे आगे बढ़ा, पानी अपने आप रास्ता बनाता गया। अचानक उसे 2 आकृतियां दिखीं, एक पुरुष, एक स्त्री, एक संगमरमर की चट्टान के पास। वे चुप थे, स्थिर, मगर उनकी आंखों में जीवन था। अर्जुन, नीरजा। नीरज की धड़कन तेज हो गई। स्त्री मुस्कुराई, तुम आ गए, हमें मालूम था, क्योंकि प्रेम मिटता नहीं, वो बस समय के लिए सो जाता है। अर्जुन आगे बढ़ा, उसका हाथ थामा। तुम वो हो जो प्रेम से पैदा हुआ है, अब तुम्हें उस रास्ते पर चलना है जिसे हम अधूरा छोड़ गए थे। नीरज ने पूछा, कैसा रास्ता? नीरजा बोली, नील हृदय का द्वार फिर से खुलेगा, लेकिन इस बार उसे बंद नहीं करना होगा। तुम्हारा जन्म 2 दुनियाओं के मिलन के लिए हुआ है। तुम दोनों लोकों को जोड़ सकते हो, जल और थल, आत्मा और देह, प्रेम और समय। उस क्षण नीरज समझ गया, वह एक कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत था। अब वह समंदर का पुत्र नहीं था, न जमीन का। वह पुल था, रास्ता था, और उसकी यात्रा अभी शुरू हो रही थी। नीरज की आंखों में अब कोई संशय नहीं था। अर्जुन और नीरजा उसके सामने खड़े थे, न माँ बाप जैसे, न देवता जैसे, बल्कि जैसे उसके भीतर के हिस्से। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और कहा, अगर मेरा जन्म दोनों लोगों को जोड़ने के लिए हुआ है, तो मुझे वो रास्ता दिखाओ जो न पानी में डूबे न जमीन पर सूखे। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, आंखों में एक गहराई थी, जैसे बरसों की प्रतीक्षा पूरी हो रही हो। नीरजा ने आगे बढ़कर नीरज के माथे पर अपना हाथ रखा। उस एक स्पर्श से पूरा जल लोक थरथरा गया। अचानक नील हृदय के द्वार के ऊपर का पत्थर खिसकने लगा और उसके भीतर से एक नई सुरंग उभरी, जो ऊपर की दुनिया की ओर नहीं जाती थी, न ही नीचे की गहराइयों में। वह सुरंग समय के बीच से जाती थी। नीरज ने देखा, सुरंग के भीतर जीवन की झलकियां चल रही थी। अलग अलग समयों के मनुष्य, समुद्र के किनारे बैठे प्रेमी, मछुआरे और जलपरियां, युद्ध और शांति, जन्म और मृत्यु, सब एक धारा में बह रहे थे। नीरजा बोली, यह है समय पथ। अगर तुम इसे पार कर सको तो दोनों लोगों की सीमाएं मिट जाएंगी, लेकिन एक बार तुम इसमें चले गए तो या तो तुम स्वयं ही एक पुल बन जाओगे या खो जाओगे, हमेशा के लिए। नीरज ने मुस्कुराकर कहा, अगर प्रेम के लिए खोना पड़े तो वह खोना नहीं होता। वह उस सुरंग में चल पड़ा। उसके हर कदम के साथ पुरानी लहरें जागने लगी। समंदर के ऊपर तूफान उठने लगा और जमीन पर लोगों ने देखा, समंदर का पानी एक बार फिर पीछे हटने लगा, जैसे कोई रास्ता बन रहा हो। गांव के लोग तट की ओर भागे। माया भी वहीं थी। उसने दूर से देखा, समंदर की लहरों के बीच एक नीली रोशनी उठ रही थी और उसमें एक आकृति थी, नीरज की। उसके चारों ओर लहरें नाच रही थी, मगर वह स्थिर था। एक नया प्रकाश, एक नई चेतना। और फिर एक पल ऐसा आया जब लहरें शांत हो गईं। समंदर और जमीन के बीच कोई सीमा नहीं रही। एक नर्म सी चमक फैली और कुछ नया जन्मा। अब गांव के बच्चे जब समुद्र किनारे खेलते हैं तो कहते हैं,
कभी कभी समंदर खुद उनसे बातें करता है, और जब कोई प्रेम में बिछड़ता है समंदर की लहरें उसे बाहों में भर लेती हैं, क्योंकि अब वहां कोई है जो दोनों दुनियाओं का प्रहरी है। एक पुल जिसका नाम है नीरज। समय बीतता रहा पर समंदर अब पहले जैसा नहीं रहा। अब जब कोई अकेला होता, टूटा होता या अपने अंदर कुछ अनकहा लिए तट पर आता, समंदर की लहरें उसे छूती, उसके भीतर की भाषा को सुनती। लोगों ने ध्यान दिया कि समंदर अब जवाब देने लगा है, धीरे धीरे, स्पर्श से या फिर कभी कभी नीली रोशनी में ढली एक आकृति से। उस वर्ष पहली बार गांव की एक युवती तारा समंदर की ओर खींची चली आई। तारा बचपन से ही अलग थी। वह अक्सर पानी में देर तक घूरती रहती, जैसे उसकी आंखें लहरों के भीतर किसी को ढूंढ रही हों। लोग कहते ये लड़की पागल है, पर माया उसे देखती तो उसकी आंखों में कोई पुराना डर तैर जाता, क्योंकि तारा की आंखें भी वही थीं जो बरसों पहले नीरज की थीं। एक रात पूर्णिमा की, वही चांदनी, वही शांति। तारा अकेले तट पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह फुसफुसा रही थी, क्यों लगता है जैसे मैं किसी को। और नीरज और तारा वे अब राजा रानी नहीं थे न देवता। वे दो लहरें थे जो एक दूसरे में समा चुकी थीं और फिर भी अलग अलग बहती थीं। हर पूर्णिमा को जब चांद समंदर पर अपनी चांदी गिराता है, नवजल लोक का एक द्वार खुलता है, और अगर कोई सच्चे प्रेम से उस द्वार की ओर बढ़े तो उसे वह लोक दिखता है, कभी एक झलक में, कभी एक स्पर्श में। और तब कोई कहता है, देखो लहरों में आज फिर तारा दिखी, और कोई नीली रोशनी उसके साथ हंस रही थी। नवजल लोक अपनी पूर्णता में खिल चुका था। लहरों में संगीत था, शैवालों में चमक और लोगों के दिलों में शांति। पर जैसा हर सृजन के साथ होता है, जहां सौंदर्य है वहां ईर्ष्या भी उठती है। धरती के दूसरे छोर पर एक राजा था, राजा वीरेन, जो समुद्र को बस एक संसाधन समझता था। वह कहता था, समंदर का सीना चीरकर मैं उसकी दौलत निकालूंगा। अगर कोई लोग समुद्र के नीचे है तो वह मेरे राज्य का हिस्सा है। उसने अपने वैज्ञानिकों को आदेश दिया, नवजल लोक को ढूंढो और जो वहां है उसे जमीन पर लाओ। कई महीने की खोज के बाद उन्होंने एक उपकरण बनाया, जल दर्पण, जो समुद्र की लहरों में छुपे रहस्यों को दिखा सकता था। और फिर पहली बार नवजल लोक एक मनुष्य की आंखों में उतर आया। पर उन्होंने जो देखा वह उन्हें विस्मय से अधिक लालच दे गया। फल जो अंधेरे में चमकते थे, जल का संगीत जो मन की भाषा में उतरता था, और एक लोक जिसमें कोई युद्ध नहीं था। राजा वीरेन ने सोचा, अगर मैं इस लोक को पकड़ लूं तो अमृता मेरी होगी। उधर नवजल लोक में नीरज और तारा इस हलचल को महसूस कर चुके थे। नीरज ने कहा, शांति जब पूर्ण हो जाती है तो उसका इम्तिहान शुरू होता है। तारा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम भागेंगे नहीं, हम बताएंगे कि प्रेम कोई वस्तु नहीं जो छीन ली जाए। ये लोक कोई तिजोरी नहीं, यह चेतना है, और चेतना बांटी जाती है, बेची नहीं जाती। लेकिन खतरा बड़ा था। राजा वीरेन ने अपने सैनिकों के साथ समुद्र के भीतर उतरने की कोशिश की। उनके पास जलद्वार भेदने वाले यंत्र थे और उनके इरादे निर्मम। पर नवजल लोक की रक्षा कोई दीवार नहीं करती थी, न तलवारें। उसकी रक्षा प्रेम करता था। और जब पहली बार वीरेन नवजल लोक के द्वार तक पहुंचा, उसे एक दृश्य दिखा। नीरज और तारा हाथों में नीले प्रकाश की ज्वाला लिए उसके सामने खड़े थे। उनके पीछे नवजल लोक चमक रहा था। कोई खजाना नहीं, बल्कि एक सपना जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, बस जिया जा सकता है। नीरज आगे आया और कहा, राजा, जो तू लेना चाहता है वह पाया नहीं जा सकता, उसे बनना पड़ता है। ये लोक पाने के लिए हथियार नहीं, प्रेम चाहिए। क्या तू प्रेम करना जानता है? विराट राजा वीरेन पहली बार चुप हो गया। उसकी आंखों में एक दर्प था, पर कहीं बहुत भीतर एक टूटी स्मृति जागी, एक अधूरा प्रेम जिसे वह भूल चुका था। और शायद उसी की खोज में वह इतने दूर आ गया था। वह घुटनों पर गिर पड़ा। मैंने सिर्फ कब्जा करना सीखा, देना नहीं। क्या मैं बदल सकता हूं? तारा आगे आई। उसकी आंखों में दया थी। प्रेम तब भी अपना हाथ बढ़ाता है जब सामने वाला उसे तोड़ना चाहता है। नवजल लोक तुझसे नहीं डरता, मगर अगर तू यहीं रुक जाए और प्रेम से देखे तो शायद तुझे भी एक दिन यह लोग बुला ले। उस दिन वीरेन अकेला लौटा। उसने कोई युद्ध नहीं किया। और उस रात पहली बार समंदर ने उसके कानों में कुछ कहा, जिसे तू खोज रहा था वो तू पहले ही बन चुका है। समय बीता और राजा वीरेन ने वाकई खुद को बदलना शुरू कर दिया। उसने अपने राज्य में समुद्र के साथ संघर्ष बंद किया। अब वहां के लोग मछलियों को मारने से पहले धन्यवाद कहते और हर पूर्णिमा को तट पर दीप जलाते थे, जल को प्रणाम करते थे। धीरे धीरे नवजल लोक ने भी उसकी ईमानदारी को पहचाना। एक दिन समंदर की सतह पर एक द्वार खुला, ठीक उसी जगह जहां कभी वीरेन ने युद्ध की तैयारी की थी। अब वहां एक कमल खिला था, नीले प्रकाश से भरा। वह दिन इतिहास में दर्ज हुआ जब वीरेन, अब राजा सखा, नवजल लोक में आमंत्रित किया गया, एक मानव के रूप में, मगर बिना किसी हथियार के। वहां वह फिर नीरज और तारा से मिला। नीरज ने मुस्कुराकर कहा, अब तू जल की भाषा जानता है, अब तुझसे डर नहीं लगता, तुझसे अब अपनापन लगता है। तारा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जब मनुष्य बदलता है तब लोक भी बदलता है। उसी दिन नवजल लोक ने अपनी सीमाएं खोली। जल और थल के बीच एक नई सभ्यता पनपने लगी। वहां जहां बच्चे हवा में सांस लेते थे मगर लहरों में खेलते थे, जहां गीत मिट्टी में उपजते थे मगर लहरों में गूंजते थे। नीरज और तारा अब कोई राजा रानी नहीं थे, वे संरक्षक थे, पुल और प्रतिरूप। उनकी प्रेम गाथा अब कहानी नहीं रही, वह अब उस लोक की आत्मा बन चुकी थी। और जब भी कोई बच्चा समंदर के किनारे बैठता है और पूछता है, क्या जल में भी दिल होता है, तो लहरें मुस्कुराकर कहती हैं, हाँ, और उसका नाम है नीरज और तारा।